प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं, और गुस्से में बोला जुमला बात नहीं है आ रही है। वो लखनऊ जो अपनी तहजीब के लिए, जो अपनी शाइस्तगी, अपनी शगुफ्तगी के लिए, जो अपनी ज़बान के लिए, जो अपने लहजे के लिए पहचाना और जाना जाता है, पूरी दुनिया में बहुत एहतराम की निगाह से देखा जाता है, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जनाब शाश्वत सिंह दर्पण साहब की है। बेहतरीन अंदाज के शायर हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे तो बहुत चौंकेंगे। मैं चाहता हूं कि लखनवी ज़बान और लखनवी जायक़े को, वहाँ की तहजीब को, यहाँ की हसीन वादियों की खूबसूरती से मिलाया जाए और गुजारिश की जाए। जनाब शाश्वत सिंह दर्पण साहब, आपके रूबरू तालियों के दरमियान स्वागत कीजिए। मतलब पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में देश में कुछ ऐसी घटना हुई, मेरठ में, हिमाचल में। एक शायर क्या बात कहता है, मैं पहुंचता हूं आप तक। कुछ आपके सामने तस्वीरें बनेंगी, देखें। जी जी साहब, इरशाद हो। वो जिसकी बाहों में कुछ पल मुझे सुकून मिला, मोहन भैया, वो जिसकी बाहों में कुछ पल मुझे सुकून मिला, उसी के हाथों पे मेरे जिगर का खून मिला। बहुत, उसी के हाथों पे मेरे जिगर का खून मिला। एक मतला और पढ़ता हूँ। नौजवानों की थोड़ी तवज्जो अपनी तरफ चाहूँगा, और बाकी जो ये लोग बैठे हुए हैं इनसे भी चाहूँगा कि इनको जवानी के दौर के कुछ हसीन चेहरे याद आ जाएं, तो इनकी भी दाद मुझ तक पहुँचे। मैं मतला पढ़ता हूँ कि जैसे सब टालते हैं, जैसे सब टालते हैं, वैसे ही टालोगे मुझे। जैसे सब टालते हैं, वैसे ही टालोगे मुझे। मुझको लगता था कि तुम आके संभालोगे मुझे। क्या खूबसूरत। जैसे सब टालते हैं, वैसे ही टालोगे मुझे। मुझको लगता था कि तुम आके संभालोगे मुझे। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ। घर में खो जाऊं तो क्या ढूंढ निकालोगे मुझे। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ। घर में खो जाऊं तो क्या ढूंढ निकालोगे मुझे। एक मतलब एक शेर और देखें कि दिल भी एक बारूद का घर है। दिल भी एक बारूद का घर है। इश्क भी एक चिंगारी है। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। वाह दर्पण भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। एक दिन तुमको खुलकर अपने दिल का हाल बताऊंगा। एक दिन तुमको खुलकर अपने दिल का हाल बताऊंगा। ये सब गजलें वजलें लिखना उस दिन की तैयारी है। अरे क्या एतराफ है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब खुदा करे कि वो दिन जल्दी आ जाए, हमें मालूम भी हो जाए। एक दिन तुमको खुलकर अपने दिल का हाल बताऊंगा। ये सब गजलें वजलें लिखना उस दिन की तैयारी है। बहुत अच्छी। प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं। अच्छा, ये शेर शादीशुदा लोगों के ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, मैं पहले ही बता दूं कि प्यार में ये सब गज़लें वज़लें लिखना उस दिन की तैयारी है। प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं, और गुस्से में बोला जुमला बात नहीं है आ रही है। वाह दर्पण भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये बात समझ में सबके आगे दर्पण भाई कि प्यार में उसकी सारी, बहुत शुक्रिया, प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं, वाह और गुस्से में बोला जुमला बात नहीं है आ रही है। एक मतलब और देखें कि पहचानता हूँ उसकी तो धड़कन से उसे मैं, आहा, पहचानता हूँ उसकी तो धड़कन से उसे मैं, अब कैसे निकालूंगा भला मन से उसे मैं, वाह अब वाह कैसे निकालूंगा भला मन से उसे मैं। दिलवाता है अब सोने का कंगन तो कोई और, आहा, दिलवाता है अब सोने का कंगन तो कोई और, पर याद तो आता ही हूँ खन खन से उसे मैं। वाह बहुत अच्छी, दिलवाता है अब सोने का कंगन तो कोई और, बहुत उम्दा, वाह दिलवाता है अब सोने का कंगन तो कोई और, जी, पर याद तो आता ही हूँ खन खन से उसे मैं। अब मुझको बताया कि मोहब्बत है उसी से, अब मुझको बताया कि मोहब्बत है उसी से, जब जीत के ले आया हूँ दुश्मन से उसे मैं। वाह वाह, अब मुझको बताया कि मोहब्बत है उसी से, जब जीत के ले आया हूँ दुश्मन से उसे मैं। एक मतलब एक शेर और देखें फिर आपकी ज़हमत तमाम। जी अता सर करें। डाइस पे बैठे लोगों से भी थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। देखें कि पुराने फूल जो मुरझा रहे हैं, अमजद भाई, पुराने फूल जो मुरझा रहे हैं, पुराने फूल जो मुरझा रहे हैं, नई कलियों को कुछ समझा रहे हैं। पुराने फूल जो मुरझा रहे हैं, नई कलियों को कुछ समझा रहे हैं। ये दुनिया एक दोज़ख है जहां पर, ये दुनिया एक दोज़ख है जहां पर कहीं से लोग मर कर आ रहे हैं।